मैं मान ही नहीं सकता ये बंदा पूरे प्लेन को लूटता है और उड़ते हुए प्लेन से जंप करके गायब हो जाता है। और 50 साल बाद भी कोई नहीं जानता वो जिंदा है या मर गया है। ये FBI वाले की अपनी मम्मी उड़ा रहे थे। क्या बता, लेकिन 24 फरवरी 1971 को एक वेल ड्रेस्ड आदमी पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे आता है। भाई तब मैं पैदा नहीं हुआ था। उसने पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे फ्लाइट बोर्ड करी और फ्लाइट टेक ऑफ होने के लगभग आधे घंटे बाद एयर होस्टेस को एक नोट दिया। स्टार्टिंग में एयर होस्टेस को लगा कि अपना नंबर दे रहा है, तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसने बोला ध्यान से पढ़ क्योंकि मेरे पास शख्स यार, मैं अपने पास लव लेटर पढ़वाने के लिए नस काटने तक की धमकी दे देता था। उसने लेटर के अंदर FBI से 2 लाख US मांगे और साथ ही 4 पैराशूट्स भी। उसने ये भी बोला कि प्लेन सियाटल में रोक दो, उतार दो। सारे पैसेंजर्स को उसने छोड़ दिया, लेकिन पायलट्स और क्रू को लेके वो वापस टेक ऑफ कर लिया। तो उसने पायलट के साथ क्या किया? पायलट्स को मेक्सिको तक फ्लाइट को उड़ाने को बोला और ऑल्टीट्यूड कम रखने को बोला। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, एटीट्यूड अलग होता है। थैंक यू। और पूरी फ्लाइट में DB कूपर अकेला पैसेंजर था और बाकी सब क्रू के मेंबर्स थे। और मेक्सिको पहुंचने से पहले ही पता है वो क्या करता है, वो कूद जाता है। और मैंने सुना था उस टाइम पर बारिश भी हो रही थी। एग्जैक्टली लोगों को यही बात हजम नहीं हुई कि अगर वो बारिश में उतरा, वो भी जंगल में, तो वो जिंदा बचा कैसे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, DB कूपर को फ्लाइट के पीछे स्टेयर्स हैं इस बारे में कैसे पता था, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर लोग एविएशन के बारे में नहीं जानते थे। क्या पता अब कूपर ही पायलट हो सकता है, लेकिन पिछले 50 सालों में FBI ने न जाने कितने स्काई डाइवर्स, पायलट्स को क्वेश्चन किया है, लेकिन कोई भी DB कूपर नहीं निकला। हाँ पर भाई वो पैसे का क्या हुआ? 1980 में, यानी 10 साल बाद जब ये हाईजैक वगैरह हुआ था, उसके बाद एक बच्चे को कोलंबिया नदी में $5000 मिले और ये वही सीरियल नोट के थे जो DB कूपर के थे। तो बाकी के सारे पैसे गायब। मतलब कि 2 लाख माइनस 5000, बहुत सारे पैसे गायब हो गए। और DB कूपर मर गया है या जिंदा है, ये खबर भी हमेशा के लिए गायब।